नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अपने आप में अनोखा है जमशेदपुर शहर, साबित कर दिया टाटा जूलॉजिकल पार्क ने। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा फ्यूचर ऑफ पावर प्रोजेक्ट का होगा आयोजन। और मुस्लिम समुदाय के महापर्व मुहर्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर अपने आप में अनोखा है तथा यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो देश विदेश में प्रख्यात हैं। ऐसा ही कुछ बात जमशेदपुर शहर में स्थित टाटा जूलॉजिकल पार्क का है, जहाँ देश विदेश के अनेक प्रकार के जानवर यहाँ रहते हैं। जमशेदपुर स्थित टाटा जूलॉजिकल पार्क अब लगभग 20 वर्ष का होने जा रहा है। देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुका है तथा यहाँ देश विदेश से जानवर लाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत साउथ इंडिया के 2 विश्व प्रख्यात जू, त्रिवेंद्रम जू तथा त्रिशूर जू के लोगों को टाटा जू ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ महीने पहले ही टाटा जू में अफ्रीका से शेर तथा इजराइल से मैड्रिल बंदर लाए गए थे तथा उनका ब्रीडिंग टाटा जू में करवाया गया। टाटा जू साउथ इंडियन के जू के लोगों को ब्रीडिंग की पद्धति की ट्रेनिंग देगी। ये अपना जू करीब 20 साल होने जा रहा है और हमें ये बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान का, साउथ इंडिया का 2 एमिनेंट जू, त्रिवेंद्रम जू और त्रिशूर जू को उनके कीपर को हमें ट्रेनिंग देने का मौका मिल रहा है। ये सब आप लोग को मालूम होगा कि जो है साउथ अफ्रीका से हम लोग रिसेंटली लायन लेके आए हैं, उसके बाद मैंड्रिल लेके आए हैं, मैंड्रिल ने बच्चा भी दिया। फिर हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल है जैसा एमू है, ऑस्ट्रिच है, ये भी ब्रीड किया। तो वो लोग को ये देखना है कि ब्रीडिंग के लिए हम लोग क्या क्या व्यवस्था की है और मेडिकल केयर, वेटनरी केयर कैसा हम लोग का है। और उधर भविष्य की शक्ति लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ब्रह्म कुमारी के द्वारा फ्यूचर ऑफ पावर प्रोजेक्ट का आयोजन पूरे देश के 32 प्रमुख शहरों में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का 15वां आयोजन जमशेदपुर में किया जा रहा है। इसी संदर्भ में ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर शहर में होने वाले कार्यक्रम एवं विषयों की जानकारी दी गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संस्था के वरीय सदस्य एवं केन्या में अपनी सफलता के परचम लहरा चुके 51 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के चेयरमैन एवं नैरोबी निवासी नीजर जुमा ने कहा कि भारत देश पूर्व से दुनिया का शक्तिशाली देश रहा है। वापस भविष्य की शक्ति भारत में लौट रही है, जिसे लेने के लिए यहाँ के लोगों को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक विरासत पूरी दुनिया में मानी जाती है। इसका उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य में एक जिम्मेवार नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के निजी तथा सामूहिक प्रयासों के जरिए उन्हें एक मंच पर लाकर चर्चा करना है, ताकि हम विश्व के आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहयोगी बन सके। कि हम ये भारत को सॉफ्ट बनाए। करप्शन ऐसा नहीं चला जाएगा। करप्शन चला जाएगा जब ये इंटेलेक्ट में हम सब डिसाइड करेंगे कि इनर पावर से ये करप्शन को निकालना। ऐसा नहीं, बात से नहीं निकलेगा। ऐसी बहुत से चीजों हैं कि जो हमें करनी है जिससे ये पावर सॉफ्ट पावर बने। ये हमें शुरू करना है ये वीकेंड से। ये नहीं कि हम सोचेंगे फिर 1 साल के बाद 2 साल रुके रहे हो। मुझे श्रद्धा है कि ये आने वाला है इधर पावर। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो इनर पावर जब हमारी सारी दुनिया में वर्स हो जाती है, वर्स हो रही है, तो इनका सामना हम कैसे करेंगे? बॉम्ब से थोड़ा करेंगे। ये सामना हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इनर पावर लाए कि ये जो भी हो रहा है अराउंड अस, इनका हम सामना करेंगे कि हम मोर पावरफुल बनेंगे फ्रॉम विद इन। और जो बॉम्ब्स होंगे और मिसाइल, इससे हम कुछ भी इनका सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे। ये हमें फेथ है और ये हमें करना है और ये होने वाला है। एक्चुअली ये जब 32 सिटीज में हो जाएंगे तब ये प्रोग्राम हम एक सब इकट्ठे का 32 सिटीज का दिल्ली में करेंगे और उधर फिर हम गवर्नमेंट को का भी हेड्स को बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबको बुलाएंगे
और उसमें ये जो डिस्कशन सारे कंट्री में हुआ है उनका जीस्ट उनको बताएगा। और उधर मुस्लिम समुदाय का महापर्व मुहर्रम नजदीक आ चुका है। इसी को देखते हुए एसडीओ सुबोध कुमार ने सभी करबला स्थानों तथा घाटों का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन तथा केंद्रीय शांति समिति ने मुहर्रम के मद्देनजर सभी घाटों तथा करबला स्थानों का निरीक्षण किया तथा स्थिति का जायजा लिया। साथ ही एसडीओ सुबोध कुमार ने बताया है कि सभी करबला कमेटियों को सही और शांतिपूर्ण रूप से पर्व मनाना चाहिए तथा अखाड़े में ऐसे करतब न दिखाएं जिससे किसी की जान माल के नुकसान का खतरा हो। साथ ही ऐसे पाए जाने पर स्थानीय थाने को उचित कार्रवाई करने की सूचना भी दी है। मुहर्रम को लेकर के यहाँ शहर में दो मुख्य रूप से करबला हैं, जहाँ पे सफाई और प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, बैरिकेटिंग वगैरह किया जाता है। तो ये सब का आज निरीक्षण किया गया। काम काफ़ी संतोषजनक स्थिति में है और कल तक सभी चीज़ बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और हर वर्ष जिस तरह से मुहर्रम के अवसर पर इंतजाम करबला पे किया जाता था वो सारा किया जा रहा है और उम्मीद है कि अच्छे तरीके से मुहर्रम का त्यौहार संपन्न होगा। कितने जगह में ऐसे होता है टोटल मुहर्रम? मुहर्रम के तो पूरे शहर में अनेक अखाड़े हैं, तो उन अखाड़ों के लिए भी हम लोगों ने मीटिंग में ये जिक्र किया था और अनुरोध किया था करबला कमेटियों से कि सभी अखाड़ों से अनुरोध करें कि मुहर्रम के दौरान जो खेल का प्रदर्शन होता है उसमें ऐसे खेल प्रदर्शित नहीं किए जाएं जो जान जोखिम में डालने वाले हों। ट्यूबलाइट्स फोड़ने का कार्य होता है, आग से खेलने का काम होता है। तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनको कि कमेटियों को, अखाड़ों को इसको डिस्करेज करना चाहिए और ऐसे खेल करने चाहिए जो लोगों के लिए मनोरंजक हो और अच्छा लगे और जान माल का नुकसान होने की संभावना ना रहे, विधि व्यवस्था भी उससे बनी रहे। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर शहर में बिजली की समस्या से पूरा शहर जूझता आ रहा है। ऐसे में मुहर्रम पर्व को देखते हुए आसू पार्टी ने बिजली के संकट के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिला आसू पार्टी ने पूर्वी सिंहभूम विद्युत विभाग के महाप्रबंधक को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें उनकी मुख्य मांगे मुहर्रम को लेकर लोड शेडिंग न हो, कम वोल्टेज वाले क्षेत्रों में अलग से ट्रांसफार्मर लगाया जाए तथा सभी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर का रख रखाव सही तरीके से हो। देखिए, विशेषकर ये जो त्योहारों के टाइम में जो लोड शेडिंग होता है बिजली विभाग का, इसको लेकर के आज हम लोग महाप्रबंधक पूर्वी सिंहभूम से मिलकर के एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। 10 बिंदुओं पर हमारा ये मांग पत्र है और इसमें पूर्व में भी हम लोग जो है कई ज्ञापन दिए और ज्ञापन के माध्यम से कई बिंदुओं पर समाधान का हम लोग अनुरोध किए थे, परंतु कुछ बिंदुओं पर कार्य आरंभ हुआ है और कुछ पर अब तक जो है विभाग मौन धारण किया हुआ है, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित है और बिजली की जो आग मचोली हो रही है, खासकर त्योहारों के दिन में भी ये लोगों का जो है किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है, पूरा सिस्टम विद्युत विभाग का फेल हो चुका है। आज हम लोग अंतिम अल्टीमेटम देने आए हैं महाप्रबंधक को कि यदि इन बिंदुओं पर भी कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं आरंभ की जाती है तो संभवतः हम लोग जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
और उधर बारेडी फाजा बागान में घर के बंटवारे के विवाद के कारण हिंसक झड़प में कुल 6 लोग जख्मी हो गए। सभी का एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया गया। जख्मी चिंतामणि ने बताया कि उनके भाई बंशीधर उनके घर में भाड़े पर रहते हैं और पिछले 1 साल से बिजली का पैसा नहीं दिया, जिसके कारण कंपनी बिजली का कनेक्शन काट दी। बंशीधर के धर्मेंद्र, छोटू व मंटू चोरी से बिजली का तार जोड़ रहे थे। इसका विरोध करने पर वे लोग उन्हें उनकी पत्नी ज्ञानमती देवी, बेटा वीरेंद्र पांडे व बहू पूनम को डंडे व रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के छोटू पांडे ने बताया कि उनके बड़े पिता 97 थे, उन्होंने ही घर बनाई थी और वे उनके पिता व चाचा चिंतामणि को रहने के लिए दिए थे। पैसा नहीं देने के कारण कंपनी उनका कनेक्शन काट दी है। फिर वे कंपनी के अधिकारी से बात कर अपना बिजली का कनेक्शन जोड़ रहे थे कि उसी दौरान वीरेंद्र पांडे तलवार लेकर आया और उन पर प्रहार करने का प्रयास किया। उसके बाद विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें वे लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हम लोग किराएदार है, बिजली जबरदस्ती साल भर जलाया नहीं देता, बिल नहीं देता, तार जोड़ रहा था, उसी मारा। किराएदार से? हाँ, किराएदार है। क्या नाम है किराएदार? हाँ, किराएदार का हमारा भाई का लड़का लोग, बंशीधर पांडे, धर्मेंद्र, विकास, मंटू, बंशीधर, चारों मिल करके मारा है। और कृष्णावती कि हमारे बड़े पिताजी की बनाई हुई प्रॉपर्टी है। हम लोग चिंतामणि बंशीधर है, लोग 3 भाई हैं, चिंतामणि बंशीधर और राजमंगल, जो कि उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी है। उन्होंने किसी को वसीयत और बैनामा लिख के नहीं गए हैं और हम लोग को वो लोग कह के गया कि है तो दोनों भाई का 1/2 के हिस्सेदार दोनों लोग हैं। और करीब ये विवाद 1.5 या 2 साल से चल रहा है। हमारे घर की बिजली और पानी दोनों काट दिया गया है। हमने बहुत चक्कर लगाया, हमने जिसको में भी लिया, जिसको कि वहाँ पदाधिकारी लोग बोले कि आप लोग जाइए और अपना बिजली जोड़ लीजिए। हमने जब बिजली जोड़ने गया तो इन्होंने क्या किया, इनका छोटा लड़का वाला लड़का हमारे ऊपर तलवार लेके वार करने दौड़ गया। क्या नाम है उनका लड़का? वीरेंद्र पांडे। उसके बाद जनार्दन पांडे भी आ गए। और बाकी खबर के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और रुक करते हैं टेल्को की ओर। टेल्को लक्ष्मीनगर निवासी पशुपतिनाथ सिंह से पड़ोसी ने अखिलेश सिंह के नाम पर 10,000 रुपए की छिनताई की। वहीं टेल्को पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। पशुपतिनाथ सिंह ने बताया कि वे अपने पड़ोसी हरिदयाल राय को 7 लाख रुपए कर्ज में दिए थे। 22 नवंबर की शाम वे मकदम छठ घाट के पास हरिदयाल के दुकान पर पैसा मांगने गए। उस दौरान हरिदयाल के पिता रामदास राय उन्हें पीछे से पकड़ लिए और हरिदयाल के बेटे अविनाश अपने कमरे से रिवॉल्वर निकालकर उनके ऊपर तान दिए और 10,000 रुपए छीन लिए। साथ ही अखिलेश सिंह का धमकी भी देने लगे। वे इस बात की शिकायत टेल्को थाना में किए। शिकायत के आधार पर टेल्को पुलिस ने हरिदयाल के पिता रामदास को पूछताछ के लिए पकड़कर थाने लेकर आई। उसके बाद रामदास व पशुपतिनाथ को हरिदयाल ने फोन पर यह आश्वासन दिया कि 3 दिसंबर तक वे पैसा वापस कर देंगे। वहीं हरिदयाल के बेटे अविनाश फरार हैं। टेल्को पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रॉब्लम था, पैसा कुछ था, पैसा मांग रहे थे, उसी बीच में लोग घटना हमारे साथ किया। क्या वही छिनतई लोग किया, लेकिन हम लोग सामाजिक तौर पर समझौता हो गया। ये कल 22 तारीख के हुआ। अभी जैसे सुनने में आया बात कि अखिलेश सिंह का भी नाम उसमें आ रहा था। हाँ, इनका जो पोता था वो बोलता था कि फोन लगा देते हैं, अपना अखिलेश सिंह से बात करवा देते हैं, कर लीजिए। हम बोला कि अखिलेश सिंह से हम ना चिनते हैं ना जानते हैं, तो हम बात क्या करेंगे। क्या बात हुआ था उस समय? हमको बात कुछ नहीं हुआ। कितने का छिनताई हुआ था? कितने का छिनताई हुआ था? 10,000। लोगों में कुछ लेन देन का कुछ मामला है, वो अभी उसका जांच चल रहा है। जांच में अभी सही कुछ नहीं ऐसा आया है। जो सामने आएगा उसको फिर देखते हैं। गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है, ये तो जांच के दौरान में है। किसी पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं। पूछताछ के लिए लाया गया है? जी हाँ, पूछताछ आरोपी के पिता को। हाँ, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। जांच के दौरान में अभी पूछताछ के लिए लाया गया है। और कहा गया है कि भारत गांवों का देश है, जहां पूर्व के काल से ही देवी देवताओं का वास रहा है, जिसे साधु महात्मा का भी देश कह पुकारा गया है। ऐसे देश में देवी देवताओं का अपमान शायद मनुष्य के ज्ञान से अलग दिखती है। इसका विरोध अब शहर में दिखने लगा है। शिव शास्त्र सेना के सदस्यों ने अगरबत्ती के पैकेट आदि सामानों पर और बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग आदि के सीढ़ियों के बगल में देवी देवताओं की तस्वीर लगाए जाने के विरोध में जिला उपायुक्त के कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी भी दी कि 15 दिनों के अंदर अगर जिला प्रशासन इस पर रोक नहीं लगाती है, वैसे कंपनियों पर जहां पैकेट बनता है उस पर रोक नहीं लगाती है, तो शिव शास्त्र सेना उन कंपनियों में ताला मार देगी तथा सीढ़ियों पर लगी तस्वीरों को अपने हाथ से निकाल देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद सशस्त्र सेना जिंदाबाद 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 सशस्त्र में आओ होश में आओ होश में आओ अगरबत्ती पर आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। ये जितने भी बाजार में अगरबत्ती घी तेल आदि बहुत सा वस्तु है, आप देखे होंगे कि आए दिन हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के फोटो लगी हुई है डिब्बा में, और वो डिब्बा एक बाथरूम में शौचालय में पड़ा हुआ है, जो एक भगवान क्या तस्वीर शौचालय में हो, जिसको हम लोगों ने, हमारे भारत की जनता जिसकी पूजा करती है, जिसकी पूजा करने में करोड़ों रुपया खर्चा करती है, उनकी तस्वीर को एक व्यवसायिक वाले लोग एक डब्बा में, लैट्रिन बाथरूम में, रोड पर नाला में पाया जा रहा है, जिसका शिवशास्त्र सेना विरोध पूरे भारतवर्ष में करती है। ये लोगों को भगवान की तस्वीर को बंद करो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, क्योंकि ये धारा 223 के तहत भी आता है कि ये धारा आस्था का खिलवाड़ हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसको बनाए नहीं महामहिम राज्यपाल को डीसी मैडम के तहत एक ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं और उनसे मांग किए हैं कि 15 दिन के अंदर इस केस पर कार्रवाई कर बंद किया जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन इसी गेट के सामने धरना पर बैठेंगे। और उधर भारतीय मजदूर संघ की पूर्व सिंहभूम जिला इकाई के द्वारा पूर्व घोषित राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके माध्यम से इन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास व कल्याण के लिए अब तक बहुत सारी योजनाएं को कार्यरत तो किया है, लेकिन ये योजनाएं न तो ठीक से क्रियान्वयन हो रही है और न ही इनका पूरा लाभ मजदूरों को प्राप्त हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सभी मांगे न्याय संगत, कानूनी एवं मर्यादित हैं, जिन पर अविलंब विचार कर श्रमिक संगठन तथा अन्य आवश्यक पक्षों के साथ वार्ता कर उनका निराकरण करने की पहल की जाए, अन्यथा उनका यह आंदोलन क्रमवार चलता रहेगा। भारतीय मजदूर संघ पूरा भारतवर्ष में मजदूर किसान करा लीजिए सारे के विकास कार्यों के लिए हिंदुस्तान में जितना प्रखंड है हर जगह अपना ज्ञापन आज दे रहा है, धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। ये जो प्रधानमंत्री के नाम प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से भेजा जा रहा है। आपको भारतीय मजदूर संघ के पूर्वी सिंहभूम जिला के द्वारा आज जमशेदपुर प्रखंड करंडी में आपको जिला के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। उसमें 15 पॉइंट है। 15 पॉइंट में विकास कार्यों के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, जगह उसको दवा वहाँ पर होना चाहिए, किसानों को सारी सुविधा मिलानी चाहिए, ये सब सारी डिमांड में दिया हुआ है। उसी डिमांड के माध्यम से हम प्रखंड पदाधिकारी वीडियो को आज हम ज्ञापन दिया। और खबरों के साथ हम यूं ही बने रहेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास
आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजनीति तथा चुनाव भारतीय संविधान का एक अहम हिस्सा है तथा इसका कुप्रभाव देश के भविष्य माने जाने वाले विद्यार्थियों पर अब दिखने लगा है। कोल्हान विश्वविद्यालय में होने जा रहे चुनाव में छात्र राजनीति अब तूल पकड़ चुका है, जहां एक और विश्वविद्यालय प्रबंधन इस चुनाव में पार्ट 1 से नीचे के छात्रों को चुनाव से अलग रख रही है। वहीं पार्ट 1 से नीचे के छात्रों ने झारखंड छात्र मोर्चा के बैनर तले वर्कर्स कॉलेज परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल रखा और मांग की है कि निचले कक्षाओं को भी मतदान प्रणाली तथा चुनाव में शामिल करने की मांग की तथा मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी है। आज हम लोग यहाँ झारखंड छात्र मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग सारे कार्यकर्ता यहाँ पर सारे स्टूडेंट हम लोग वर्कर्स कॉलेज में एक दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारा जो रीज़न है ये भूख हड़ताल का वो यह है कि छात्र संघ का चुनाव कोल्हान विश्वविद्यालय में जो होने जा रहा है उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन मतदाता सूची बनाने की अधिसूचना हर कॉलेज को आ गई है। और हमें दुख इस बात का है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 के छात्रों को शामिल किया जा रहा है, BA, BCom, BSc पार्ट 1 और MA पार्ट 1 पर। बाकी सारे कॉलेजेस कई हजार छात्र मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं। तत्काल सारे छात्रों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी करें, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं। और उधर उलीडी पुलिस ने शराब के नशे में जख्मी एक अज्ञात को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। उलीडी थाना के ASI शिवजी पांडे ने बताया कि लोगों के सूचना के आधार पर पेट्रोलिंग पार्टी इसे डिमना चेक पोस्ट के पास जख्मी अवस्था में उठाकर थाने लाई। उसके बाद वे उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल लेकर गए। मैंने पेट्रोलिंग में थे, दौड़ करके बताया, उसके बाद तुरंत हम वहाँ आए तो देखे कि मैंने रोड के बगल में गिरा हुआ है, मोटरसाइकिल के बगल में गिरा हुआ है। PO क्या था सर? PO वहाँ जो है चेक पोस्ट कहीं है, अरे दैनिक जागरण के बगल में जो है चेक। अच्छा, आपके उलीडी पड़ेगा वो? हाँ हाँ। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साखी 1934 शरद ऋतु कार्तिक शुक्ल पक्ष, आज प्रबोधनी एकादशी, दिन शनिवार, रेवती नक्षत्र, प्रातः दूसरे दिन 7:52 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तन और मन से धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल, विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। आज के दिन परचम हराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृष राशि, मालिक शुक्र, प्रातः काल से ही आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न, नाना प्रकार के व्यवधान से हो सकते हैं ग्रसित। आज आप शत्रु भी भारी पड़ेंगे, इसलिए आज आप झूठी बातों से बचें और प्रातः काल उठ करके हनुमान जी की आराधना लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध, आज तो आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। यात्रा होगी आपकी सुखद, अनचाही यात्रा आपके लिए आज लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, प्रातः काल से ही आज आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के तो रहेंगे उत्तम योग। व्यवसायी गण भी खुशहाल रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें वाहन आज चलाते समय आप सजग रहें। आपके लिए उपाय भी है, प्रातः काल ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जप करें, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सिंह राशि,
मालिक सूर्य बड़े ही होंगे प्रभावशाली, प्रतापशाली, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज आप दान आदि करेंगे तो अहर्निशा प्रशंसित रहेंगे और भविष्य की भी शुभकामना आज के दिन संभव होगी। कन्या राशि, मालिक बुध धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं, तो आज आप झूठी बातों से बचें और विशेष करके लेन देन में सावधानी बरतें। आपके अपने ही मित्रों से हो सकता है धोखा। घर में के छोटे मोटे झगड़े से बचे रहेंगे तो आपके सारे कार्य सहज ही बनते जाएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप, तन और मन से धनागम के रहेंगे उत्तम योग। अहर्निशा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आज आप बड़े ही स्वाभिमानी रहेंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज के दिन व्यवसाय में परचम ला रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल आप रखें क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे बिगड़ते कार्य भी बन जाएंगे। प्रातः काल उठें, अपने माता पिता अथवा अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करें और इष्ट देवता की आराधना से ही आपको लाभ प्राप्त होंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण बिल्कुल आनंदित रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति आनंद फान में लिया गया निर्णय कर सकता है आपके नुकसान, तो उससे आप बचें। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे, लेकिन वाणी पर आप सरलता रखें और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें भगवान की कृपा अवश्य होगी। विशेष करके आज राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे और गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित। मकर राशि, मालिक शनि रहेंगे आपके आज अभ्युदय के समय। क्यों आप चिंतित हैं, भगवान की विशेष कृपा होगी आप पर। आज के दिन व्यवसायीगण, विद्यार्थीगण और राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। बड़ा ही आनंदमय जीवन आज व्यतीत करेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। कुंभ राशि, मालिक शनि मन आज आपका हो सकता है खिन्न। आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करें। प्रातः 10 बजे के बाद सुखद समाचार भी आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपको मन में बड़े ही आनंदित प्रसन्नता होगी और बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। रुके हुए धन की भी आज प्राप्ति के योग हो रहे हैं। लीजिए आप इष्ट मित्रों का सहयोग लाभप्रद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति प्रातः काल से आप आनंदित रहेंगे। समाचार की प्राप्ति होगी। सुखद वाहन भी आपको लाभ देगा और सुखद यात्रा भी रहेगी संभव। विशेष करके आज आप विद्वानों के बीच में रहेंगे, जिससे आज शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। दान आदि करेंगे तो आपके लाभप्रद होगा। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अपने आप में अनोखा है जमशेदपुर शहर, साबित कर दिया टाटा जूलॉजिकल पार्क ने। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा फ्यूचर ऑफ पावर प्रोजेक्ट का होगा आयोजन। और मुस्लिम समुदाय के महापर्व मुहर्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।